हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल आईएएस में आज हम 1 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स की क्विज के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान मामलों से संबंधित अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच विकसित करने के लिए समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है आशीष सिरोधंकर, अरुण चौधरी, विकास कुमार, अजीत सिंह। हमारा राइट ऑप्शन है आशीष सिरोधंकर। ये प्रौद्योगिकी मंच विकसित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान मामलों से संबंधित है। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आशीष सिराधोंकर। आशीष सिराधोंकर वर्तमान में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में ई कोड का नेतृत्व कर रहे हैं। किसका नेतृत्व कर रहे हैं? तो ई कोड का नेतृत्व कर रहे हैं। समिति में 3 विभाग के सदस्य होंगे। एक राजस्व विभाग के, किसके? राजस्व विभाग के, एक सीबीडीटी के और थर्ड के सीबीआईटी के। कितने विभाग के? 3 विभाग के सदस्य होंगे। ये जो टास्क है ये कितने मंथ में कंप्लीट करना है? तो ये टास्क 3 मंथ में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टुअर्ट बिन्नी ने संन्यास की घोषणा की, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट ऑप्शन है क्रिकेट। किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। स्टुअर्ट बिन्नी एक कौन है? इंडियन खिलाड़ी है। कौन है? इंडियन खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया है? क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्या किया है? संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। इन्होंने अभी तक 6 टेस्ट मैच, कितने? 6 टेस्ट मैच, 14 एक दिवसीय और 3 T20, कितने? 3 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने 459 रन और 24 विकेट बनाए हैं। इनके पिता जो रोजर बिन्नी थे वो 1983 में विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63 फाइनल स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता? तो राइट ऑप्शन है हमारा थंगावेलु मरियप्पन। क्या है? थंगावेलु मरियप्पन। ये किसमें जीता है? टोक्यो पैरालंपिक। किसमें? टोक्यो का पैरालंपिक जो हो रहा है इसमें पुरुषों की ऊंची कूद में T63 के फाइनल में इन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके साथ ही सिंहराज अदाना, कौन? सिंहराज अदाना, इन्होंने पुरुषों की टीम में क्या जीता है? तो 10 मीटर की एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता है। अभी तक भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 2 गोल्ड, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने कोरजोक फू चंगथांग क्षेत्र में लद्दाख खाना बदोश महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? पूर्वी लद्दाख। क्या होगा? पूर्वी लद्दाख। ये 2 दिवसीय लद्दाख खाना बदोश का आयोजन कितने दिवस का है? तो ये 2 दिवसीय है। कितने दिवस का? 2 दिवसीय की। ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? इसका महोत्सव, ये जो खाना बदोश महोत्सव है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो वहाँ के राज्यपाल लद्दाख के कौन है? RK माथुर ने किया है। कहाँ पे? चांगथांग क्षेत्र के कोरजोक फू में। ये लद्दाख संस्कृति अकादमी और पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? चांगथांग क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति को आगे बढ़ाना या ले जाना। एलजी माथुर ने वर्ल्ड फेमस चांगथांग पश्चिमा को बढ़ावा देने की अपील की है। एलजी माथुर ने क्या किया है? तो एलजी माथुर ने जो चांगथांग पश्मीना है उसको बढ़ावा देने की अपील की है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का राज्य है।
ठीक है। ये कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो एक JNK से सीमा बनाता है, लद्दाख से सीमा बनाता है, हरियाणा से सीमा बनाता है, UK से सीमा बनाता है, पंजाब से सीमा बनाता है, UP से सीमा बनाता है और तिब्बत से। ठीक है। ये जो हिमाचल प्रदेश है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिमी हिमालय में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी हिमालय में। इसने 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज में कंप्लीट करने में प्रथम स्थान हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश इस वैक्सीन को नवंबर के अंत तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य है। इसने अभी 54,43,113 लोगों को वैक्सीन लगाई है। भारत की 51.45% वयस्क आबादी को फर्स्ट डोज लग चुका है। महाराष्ट्र पूर्ण टीकाकरण में सबसे आगे व प्रथम राज्य है। नेक्स्ट, 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से 20.1%। कितना? 20.1%। जो पहली तिमाही है इसमें जो GDP की विकास दर कितनी है? तो 20.1%। SDG में स्थिर मूल्यों पर 32.38 कितना? 32.38 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में 49.6% की वृद्धि हुई है। कृषि में 4.5% की वृद्धि हुई है। निर्माण क्षेत्र में 68.3 की वृद्धि हुई है। खनन क्षेत्र में 18.6 की वृद्धि हुई है। गैस, बिजली, पानी एवं अन्य उपयोगिता में 14.3 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच प्रथम समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय नौसेना ने जहाज में भाग लिया? तो हमारा राइट ऑप्शन है INS तवर। किसने भारत से भाग लिया? तो INS तवर में। यह प्रथम समुद्री साझेदार अभ्यास है। तो किसके बीच ये अभ्यास हो रहा है? भारत और अल्जीरियाई सेना के बीच। किसके? भारत और अल्जीरियाई सेना के बीच ये आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत की तरफ से कौन है? INS तवर और अल्जीरियाई की तरफ से ANS एज्जा देर भाग ले रहा है। INS तवर रूस ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया है। यह तलवार श्रेणी का स्थिल फ्रिगेट है। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। ये स्टिल्थ फ्रिगेट भारतीय सेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बने? राइट ऑप्शन है हमारा दोरजे आंगचुकी। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? दोरजे आंगचुकी। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में पहले भारतीय बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के व्यक्तिगत सदस्य कितने हैं? तो इसके व्यक्तिगत सदस्य हैं 13,000 के प्लस, 13,000 से भी अधिक। और इसके जो राष्ट्रीय सदस्य हैं वो कितने हैं? 82। दारजे आगुंचकी कौन है? ये लद्दाख के इंजीनियर है। कौन है? लद्दाख के इंजीनियर है। ये भारतीय खगोलीय वेधशाला के प्रभारी अभियंता भी हैं। कौन है? भारतीय खगोलीय वेधशाला के प्रभारी अभियंता भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है डेबरा एम। कौन है? डेबरा एम। खगोलीय किसान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट, वाई ब्रेक ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल ऐप के जरिए उपलब्ध होगा। सही कोड चुने। हमारा राइट ऑप्शन है 1 और 2। इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें 5 मिनट का प्रोटोकॉल है। कितने मिनट का है? 5 मिनट का प्रोटोकॉल है।
इसे आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 सितंबर को लॉन्च किया। यह पेशेवर लोगों के तनाव को कम करने के लिए 5 मिनट का प्रोटोकॉल है जो अपनी दैनिक दिनचर्या और शेड्यूल के साथ तालमेल बिठाते हुए इम्पॉर्टेंट है। इस 5 मिनट में आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसे योग सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2021 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है? हमारा राइट ऑप्शन है फ़ोन पे। क्या है? फ़ोन पे। फ़ोन पे किसके द्वारा इसे लाइसेंस प्राप्त हुआ है? भारतीय बीमा, किसके द्वारा? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के द्वारा। किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा इसे प्राप्त हुआ है। पिछले साल इसने कॉर्पोरेट एजेंट से एक सीमित बीमा लाइसेंस के साथ बीमा कंपनी में प्रवेश किया था। ठीक है, सीमित लाइसेंस जो है ये प्रति श्रेणी, सीमित लाइसेंस जो होता है ये कितने प्रति श्रेणी कितने बीमा कंपनी के साथ साझा करने की परमिशन देता है? तो टोटल 3। कितने के साथ? 3 के साथ। लेकिन अब इसे ब्रेकिंग लाइसेंस बीमा प्राप्त हो गया है तो यह भारत की सभी बीमा कंपनी के बीमा उत्पाद के साथ वितरित कर सकता है। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर में। फ़ोनपे भारत डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा की कंपनी है। इसकी स्थापना समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने 2015 में की थी। निम्नलिखित में से किसे HSBC एशिया ने एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा राइट ऑप्शन है रजनीश कुमार। किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन का स्वतंत्र निदेशक, किसका? हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन का स्वतंत्र महानिदेशक का क्या किया गया है? स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? रजनीश कुमार पूर्व SBI प्रमुख हैं। कौन है? SBI के पूर्व प्रमुख हैं। इन्होंने 40 साल, कितने? 40 साल के बाद अक्टूबर 2020 में SBI से ये सेवा निर्मित हुए हैं। वह संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है इनके पीटर वोंग। कौन है अध्यक्ष इसके? पीटर वोंग इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पंकज कुमार सिंह के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। किसने? पंकज कुमार ने कहाँ का कार्यभार ग्रहण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल का। किसका? सीमा सुरक्षा बल का, BSF का कार्यभार नियुक्त किया गया है। BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। यह सबसे बड़ा बल है। BSF का ये सीमा सुरक्षा सड़क का सबसे बड़ा बल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। कितनी? 63,000 किलोमीटर की। कितने की? 63,000 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सीमा सुरक्षा बल पंकज कुमार जो है ये राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। कब के IPS ऑफिसर हैं? तो 1988 बैच के। इन्होंने 1984 बैच के IPS ऑफिसर SS देसवाल के समक्ष पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में ITBP के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन है हमारा संजय अरोड़ा। किसे नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के IPS ऑफिसर हैं। किसके? तमिलनाडु कैडर के IPS ऑफिसर हैं। अब इन्हें नियुक्त किया गया है। इनको भी इन्होंने किसकी उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया है? तो इन्होंने भी 1984 के बैच के IPS ऑफिसर के समक्ष पदभार ग्रहण किया है। ITBP चीन से कितनी सीमा लगाता है? तो 3,448। ये क्या करता है? ये LAC की रक्षा करना। इसका काम क्या है? LAC की रक्षा करना। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर है दिल्ली। नेक्स्ट,
पूर्वी आर्थिक मंच EEF शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 2021 में छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। पीएम मोदी 2019 में पूर्वी आर्थिक मंच EEF शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। इसका जो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व है ये कौन कर रहे हैं? तो हरदीप सिंह पुरी। कौन? हरदीप सिंह पुरी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला है फर्स्ट केंद्रीय मंत्री सीता निर्मलन, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। इसके 2019 में पीएम मोदी पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन मुख्य अतिथि में थे। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश लीडेड पेट्रोल के उपयोग को समाप्त करने वाला अंतिम देश बना है? लीडेड पेट्रोल के उपयोग को समाप्त करने की घोषणा अल्जीरिया ने आधिकारिक तौर पर कर दी है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? अल्जीरिया। यह दुनिया में लीडेड पेट्रोल का युग क्या हो गया है? अब एकदम समाप्त हो गया है। क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। इसके प्रतिबंध से एक साल में 12 लाख लोगों की अकाल मृत्यु रोकी जा सकेगी। यह इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए 1930 में टेट्रा एथिल लेड्यूट पेट्रोलियम का उपयोग स्टार्ट किया गया था। 1989 में ऑस्ट्रिया ने सड़क वाहनों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। 2000 में उत्तराखंड ने यूनाइटेड किंगडम ने लेड पेट्रोल पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने 1994 पर प्रतिबंध लगा दिया। 2000 में पूर्णतः समाप्त हो गया। ये कब समाप्त हो गया? 2000 में यह पूर्णतः समाप्त हो गया भारत से। 2002 में UNEP ने लीडेड पेट्रोल के खिलाफ पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स नाम से अभियान स्टार्ट किया। किसके नाम से अभियान स्टार्ट किया? तो क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स नाम से अभियान को स्टार्ट किया। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। आपका उसको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इससे आप बेफिक्र रहिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। आप लोगों का साथ और सहयोग हमारे लिए सफलता की सीढ़ी है और आपके लिए भी सफलता का मार्ग है। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम इसी तरह आपके साथ कड़ी मेहनत के साथ उपस्थित होते रहेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।